हाँ, 7 हैबिट्स के टॉपिक हम ले रहे हैं। तो ये सब जो भी आपने बताया ना कि थिंक विथ एंडिंग माइंड, थिंक फर्स्ट, पुट फर्स्ट, ये वो, विन विन एटीट्यूड, सिनर्जी विनर्जी, उसको छोड़ दो। पहले उसके जड़ पे आ जाते हैं। हैबिट्स के बारे में क्या पता है, आदतें क्या है, उसके बारे में थोड़े से हम जानते हैं। आदत मतलब सर हम कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, ये हाँ, सब हमारी आदतें हैं। उसको डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन कैसे हो हमारे जाएगी? ऑल ओवर दिन में जो भी हम काम कर रहे हैं सर, वो उसका तरीका बोल सकते हैं। हाँ, जो हमारा दिन कैसे जा रहा है पूरा दिन, वो एक तरीके से हैबिट होता है। जैसे पंडित जी का मेन आदत पूजा करने का ही है। हाँ। वो पूजा के बिना उनको अधूरा ही लगता है। उनकी आदत बन चुकी है पूजा करने की। अच्छा, कैसे लगती है आदतें, कैसी लगती, कैसे? सबका काम एक ही चीज को हम डेली करते हैं, सबको आदत लगती है उसकी। यानी कि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। हाँ। अगर अच्छे से ग्रो करना है तो अपने लिए सिस्टम है, तो उस चीज का हैबिट लगे। हाँ, ऐसे ओके। और डेली रूटीन में जो एक फिक्स टाइम पे हम मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से फिक्स है सर, जिसको हम डेली बेसिस में रोज कर रहे हैं, तो वो हमारी आदत में फिक्स हो जाते हैं। तो उसको अगर नहीं भी कर मतलब नहीं भी चाहो अंदर से, तो वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आ जाता है। तो जो डेली बेसिस पे जो ऑटो मोड पे वो आदत बोल सकते हैं। और अच्छा, वो जो डेली की बेसिस, अच्छा आप बोलते कि डेली पे ये उठना वो उठना, डेली वो रूटीन का काम है या आदत है? हाँ, क्या है? हाँ, रूटीन हो गया। हाँ, पहले आदत लगा हमने, फिर रूटीन हो गया। हाँ, पहले हैबिट था। पहले सर देखो सर, मैं पहले लेट उठता था, बहुत सोने के रहता था। हाँ, लेकिन अभी इसको मैं धीरे धीरे छोटे गया ना, हाँ, तो अपना आदत में हटाते गए सर, सोना का मैं स्टडी वगैरह नहीं करते थे, नई आदत लगाते गए। तो ऐसी चीज कई आदतें में आती है। ओके। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारा भविष्य बना देती है, और कुछ आदतें ऐसी होती है जो भविष्य बिगाड़ देती है। बराबर है ना? तो उतना पता है हमें, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, इसका तो डिफरेंस हम जानते हैं। इतने तो मैच्योर्ड है कि हमें गुड हैबिट्स कौन सी है और बैड हैबिट्स कौन सी है, ये हमें पता है। तो उसके ऊपर डिस्कस करने की इतनी जरूरत मुझे नहीं लगता है। क्या अगर किसी को बोला हुआ ड्रिंक करना ये गुड हैबिट्स है या बैड हैबिट्स है, तो इतना तो हम जानते हैं ये गुड हैबिट्स है। बराबर है ना? ये बैड हैबिट्स है। ओके, डेली ब्रश करना होता है, ये बैड हैबिट्स है, ये भी पता है। क्या है? गुड हैबिट्स। तो इतना तो पता है हमें कि गुड हैबिट्स से हमारा भविष्य हाँ क्या फायदा है, गुड हैबिट्स कौन सी है, बैड हैबिट्स कौन सी है, इतनी तो समझदारी नेचर ने हमारे अंदर डाली है। कंसाइन हमें दिया है कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड हैबिट्स कौन सी, बैड हैबिट्स कौन सी है। हमें ऐसी आदतों के बारे में जानना है, देखना है कि जो हमारे लाइफ को स्पेशल बनाए, चेंज करे, और हमारे लाइफ को, हमारा जो लाइफ है ना, वो दूसरों के लिए इंस्पायर्ड बने, इंस्पिरेशन बने। ऐसी आदतें जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जिसे जाना जाता है, कि 7 ऐसी आदतें कि जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालती है, ऐसी आदतें देखना। अभी उसमें हैबिट्स में भी क्या है, पार्ट्स आते हैं। 7 हैबिट्स में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, एक सेल्फ विक्ट्री में और एक पब्लिक विक्ट्री में। मैं थोड़ा सा पहले एक ना डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं वो 7 हैबिट्स क्या है। भी जैसे 7 हैबिट्स है, इसके दो पार्ट, एक आ जाएगा एक सेल्फ विक्ट्री, और एक आएगा पब्लिक विक्ट्री। अच्छा, सेल्फ विक्ट्री मतलब खुद की, हाँ, खुद पे विजय पाना। क्या ये भी एक आदत है? क्या सेल्फ विक्ट्री और पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री मतलब दूसरों के विजय ऊपर विजय पाने की आदत है, और सेल्फ विक्ट्री में हाँ। तो इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट है बी प्रोएक्टिव। अभी आपने मुझे जो बताया ना, वही है। हाँ, बट ये डिवाइड होता है उसमें। ओके, दूसरा जो आपने बताया ना, नहीं, डस्टर किधर है? थिंक विथ एंडिंग माइंड। और थर्ड है पुट फर्स्ट,
थिंक फर्स्ट, ये आता है सेल्फ विक्ट्री में। ये 3 आदतें, मतलब इसका मैं आपको थोड़ा सा ये बोलते ना, सार नहीं, सार बोल सकते हैं, या तो जैसे बुक पढ़ते तो बुक पे पीछे पहले पेज में क्या लिखा होता है, सारांश तो एंड में रहता है। प्रस्तावना बता रहा हूं मैं आपकी। इस 7 हैबिट्स में 2 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है सेल्फ विक्ट्री, दूसरी आती है पब्लिक विक्ट्री। सेल्फ विक्ट्री में 3 पार्ट्स, 3 आदतें आती है। एक बी प्रोएक्टिव, सेकंड थिंक विथ एंडिंग माइंड, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। ये तीनों आदतें खुद के ऊपर विजय पाने के लिए होती है, मतलब खुद को जीतने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए होती है। और पब्लिक विक्ट्री में जो आता है ना, वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। दूसरा आता है, हाँ मतलब तीसरा हुआ ना, ये चौथा डाल दो, 7 अंडरस्टूड। हाँ, फिर आता है 5वां विन विन एटीट्यूड। पब्लिक का अलग है, इसका अलग है। हाँ, फिर 6 आता है सिनर्जी वर्क। और फिर 7वां आ जाता है हाँ, शार्प इन द स्वा। हाँ, 7वां पॉइंट ये है रिपीटेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, यानी कि शार्प इन द स्वा। ब्रैकेट में है वो, बट उसको ये करो, रिपीटेशन ऑफ ऑल अबव हैबिट्स। तो शार्प इन स्वा, ये इसके ट्री डायग्राम है, उस हिसाब से लिखो। मतलब देखो, मैंने जिस हिसाब से मेरी नोटबुक दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। इस 7 हैबिट्स मेन टॉपिक, इसमें फर्स्ट पार्ट है सेल्फ विक्ट्री, फिर पब्लिक विक्ट्री, फिर सेल्फ विक्ट्री में ये 3 आदतें आ जाएगी, बी प्रोएक्टिव, थिंक विथ एंडिंग माइंड एंड पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। देन पब्लिक विक्ट्री में अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड, विन विन एटीट्यूड, सिनर्जी एंड रिपीटेशन ऑफ ऑल हैबिट्स। यानी कि हाँ, अभी आपको समझ में आया कि ये आपने जो बताया ना, ये 7 के 7 ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले में 3 आती है, एक आती है सेल्फ विक्ट्री, यानी कि खुद को जिताने के लिए या खुद के ऊपर विजय पाने के लिए हमें इन 3 चीजों के ऊपर काम करना होता है, जो सेल्फ के लिए होती है। और अगर हमें पब्लिक को विन करना है हमारे साथ साथ, तो ये बाकी की रिपीटेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, मतलब इसकी ये सब रिपीट, ये एक आदत है ना, इनको फॉलो करना। शार्प इन स्वा, स्वा का मतलब जानते हो ना? हाँ, हथियार बोल सकते हैं, कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। तो कुल्हाड़ी को धार दे देंगे हम तो और काम करेगी ना। हाँ, तो ये है। लिखा? तो पहली बात तो हमें आदतें लगानी क्यों है, अच्छी आदतें लगानी क्यों है? क्योंकि हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। हाँ, तो अलग करना है तो पुरानी आदत से होने वाली है नहीं। हाँ, और पुरानी आदत से चले तो अब तक तो ये अभी तक तो कुछ किए नहीं, आगे क्या हो, इसलिए नई आदत लगाना है। और मेन चीज है खुद को बदलना है ना। खुद को बदलने में हमारा काम ऐसा कि हमें थोड़ा सा क्रिएशन वाला काम करना है। तो क्रिएशन करना है तो पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा, और साथ में जो लोग हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। देखो, आदतें इसलिए हमें लगानी है क्योंकि आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है।
क्या? हमारा कैरेक्टर कहाँ से बनता है? हमारी आदतों से बनता है और हमारे कैरेक्टर से हमारा फ्यूचर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदतें क्यों लगानी है हमें? सोचने वाली बात है। क्या आदतों से हमारा क्या बनेगा? कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आधा पर्सन है बार बार वो ड्रिंक कर रहा है तो उसकी वो आदत हो गई। अच्छा, तो उसका कैरेक्टर क्या बना? कैरेक्टर वो अरे वो क्या बेवड़ा आदमी यार, तो उसका कैरेक्टर बना। और उसका फ्यूचर क्या बनेगा फिर? अगर वो कैरेक्टर ही उसका ऐसा बना है, आदत ही ऐसी बेवड़ा है, तो उसका फ्यूचर वही रहेगा। ये एक एग्जाम। आदत लगाने से चरित्र बनता है। हाँ, वो तो है। आदत से ही चरित्र बनेगा ना, और चरित्र से ही भविष्य बनेगा। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है, अगर एक आधा बंदा है बार बार वो देखो, अभी कॉलेज में भी हमारे साथ काफी सारे फ्रेंड सर्कल है, कुछ लोगों को बहुत सारी आदतें होती है क्या, तो उनका चरित्र कैसा उसी टाइप से बनता है ना। मान लो कोई अगर हमेशा लड़केबाजी करता रहता है तो उसका कैरेक्टर क्या है? वही ना, मतलब उसको देखने का नजरिया लोगों का क्या बन जाता है? हाँ, वही है। या कोई हमेशा टाइम पास करता रहता है, उसको लेट से सोने उठने की आदत है, लेजीनेस करना, ये भी क्या है? आदत ही है ना। तो नहीं यार, उसको देखने के बाद यार उसके अंदर बहुत लेजीनेस है, क्या आलसी है, लेजीनेस है, ये है, तो उसका कैरेक्टर वैसा ही बनेगा। अच्छा, और वो लेजीनेस के साथ बहुत अच्छा फ्यूचर होगा क्या उसका? कहीं पे भी काम करने जाएगा वो लेजीनेस ही करेगा। अच्छा, काम को टालना, ये क्या है? ये भी बैड हैबिट्स है ना, ये भी आदत है। अच्छा, काम के टालने की आदत उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर और बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएगी क्या? निगेटिव सोचना, ये भी तो क्या है? निगेटिव देखना, ये भी तो क्या है? हैबिट्स ही है, बैड हैबिट्स है, एटीट्यूड है, बैड एटीट्यूड है, तो उसी वजह से उसका कैरेक्टर बनेगा। किसकी नजर में? दूसरों की नजर में, पब्लिक की नजर में उसका कैरेक्टर वही बनेगा ना। अब इमेजिन करो ना, आपने एक आधा जो दोस्त है या एक आधा ड्रंकर ले लो आप, जो दारू पीने वाला है, या लेजी पर्सन, एक आधा एग्जांपल आप सामने ले लो, तो आपके नजर में उसकी वैल्यू क्या है? उसका कैरेक्टर क्या है? बेवड़ा आदमी है, या कोई हमेशा झगड़ा करने वाला होता है क्या? गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या, जिनको हम नाम रखते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं। अच्छा, तो उनका वो कैरेक्टर क्यों बना है? उनकी आदतों के कारण। कोई पर्सन ऐसा होता है हमेशा झगड़ा ही निकलता है, कुछ भी उसको अच्छा बोलने जाओ वो झगड़े में, उसको बोलता है मेरे लिए बुराई किया, मतलब उसका एटीट्यूड ही वैसा है। तो मुझे इन एग्जाम्पल के थ्रू मुझे यही समझाना है कि हमारे हैबिट से हमारा क्या बनता है? कैरेक्टर मतलब, हाँ, उससे हम जाने जाते हैं क्या? उस चरित्र से हमें पहचान मिलती है। नहीं समझे? पहचान मिलती है कि यार ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब एक नाम मिलता है। नाम, अपना नाम तो रहता है, बट जैसे बेवड़ा, उसका क्या नाम है क्या? बट उसको नाम किसने दिया? उसकी जो हरकत है, मतलब हाँ, उसकी जो आदत है, समाज ने उसको नाम क्या दिया? बेवड़ा। किसके कारण? उसकी आदतों के कारण। क्यों? उसने आदतों ने उसका चरित्र बना दिया, मतलब उसकी पहचान बना दी। चोर है, अच्छा, उसको चोर हो क्या? पहले से चोर था क्या? किसने चोर बनाया उसको? उसकी आदत है। कुछ तो धीरे हाँ, धीरे पहले कम, उसने एक चोरी की, दूसरी की, तीसरी की, धीरे धीरे उसको क्या लगी? आदत लग गई। और फिर लोगों की नजर में उसका कैरेक्टर कैसे बना? चोर। तो लोगों ने उसको नाम दे दिया, ये चोर है, ये फ्रॉड है, ये सट्टेबाज है। तो आप आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझिए। काफी सारे जो एग्जांपल मैंने आपको दिए ना, ये समझ लेने के लिए दे रही कि आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से ही फ्यूचर बनेगा। क्योंकि देखो, बोलते बोलते भी लोग बोलते अगर ऐसा करेगा तो भविष्य में क्या करेगा?
लोग बोलते हैं या नहीं बोलते? क्या अरे भाई तू अगर ऐसा लेजीनेस करेगा, अगर दारू पीते रहेगा तो भविष्य में क्या बनेगा, तू भविष्य कैसा रहेगा तेरा? ऐसे बात करते करते हम बोलते या नहीं बोलते? हमें लोग बोलते या नहीं बोलते? हाँ, तो ये समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान हमें देना है हमारे आदतों के ऊपर। ये तो चलो ये बहुत हाई लेवल की आदतें है क्या, ये हाई लेवल, इसमें कोई नहीं, इसमें आपको ये नहीं देखो जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, लेजीनेस करना है, ये नहीं है इसमें। क्या ये एकदम हाई लेवल की, मैं बेसिक आदतों की बात कर रहा हूं। क्या पहले हम आदतों को समझेंगे तो हम इस टॉपिक को समझेंगे, तो डायरेक्टली हम भी प्रोएक्टिव थिंक विद एंडिंग माइंड में जाएंगे तो हमें समझ में तो आएगा, बट उसका इंपॉर्टेंट क्लियर नहीं होगा कि हमें काम क्यों करना है उस चीज के ऊपर। इसलिए हमें आदतों को समझा रहा हूं कि आदतें क्यों हमें अच्छी लगानी है। तो एक ही वो सेंटेंस है, हमारी आदतों से हमारा कैरेक्टर बनेगा, चरित्र बनेगा, और हमारे चरित्र से हमारा फ्यूचर बनेगा। हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान देना। जो भी आदत आपको लगे कि यार मेरा चरित्र बना रही है, क्या आपकी जो भी, आप खुद को देखो आपकी मेरी कौन सी हैबिट्स मेरा चरित्र बना रही है। मोबाइल चलाने की आदत, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की आदत, बहुत सारी आदतें, बहुत सारी। अब ऐसे बताने जाएंगे तो अभी याद नहीं आएगी, बट ऐसे बातों बातों में अगर एक बहुत सारी आदतें रहती है हमारे खुद की भी। लेट से सोने की, लेट से उठने की आदत, निगेटिव देखने की आदत, कुछ आदतें देख के लगती है क्या, मैक्सिमम अच्छी भी और बुरी भी, किसी लोगों को देखते हैं, समाज में हम रहते हैं, लोगों में रहते हैं, तो हमारे 6वीं में जो भी लोग आते हैं उनको देख देख के हमें मोबाइल देखने से भी कुछ आदतें लगती है। हमारे माँ बाप को देख के कुछ आदतें ऐसी होती है, हमने हमारे माँ बाप से आई है हमारे पास। कुछ आदतें ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल से आई है हमारे पास। कुछ आदतें ऐसी जो समाज ने हमें गिफ्ट के तौर पे दे दी है। बहुत सारे ऐसे आदतों को आप डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये करने जाओगे ना, आप सॉर्ट करने जाओगे ना, तो आपको समझ में ये आदत मेरे से कहां से आ गई। आप आपकी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स निकालो, यार ये गुड हैबिट्स है, ये मेरे अंदर कहां से आई है, ये अपने आप नहीं आई है, कहां से ना कहां से आपके अंदर डाली गई है, या आपने देख देख के वो आदतें सीखी है। जन्म से कोई आदत लेके पैदा नहीं होता है, कोई भी आदत है क्या, या कोई नाम लेके पैदा नहीं होता है। जन्म से तो वो बेबी रहता है, क्या लड़का या लड़की एक ही होता है। हाँ, तो आने के बाद उसको नाम दिया जाता है। ये फिर लड़का है तो उसको लड़के का नाम दिया जाएगा, इसका नाम दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है, आजू बाजू में लोगों को देखता है, माँ बाप को देखता है, तो कुछ आदतें माँ बाप की सीखता है। ओके, जैसे बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, कुछ आदतें टीचर की सीखता है। फिर धीरे धीरे वो दोस्तों में घुल मिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ आदतें वो दोस्तों की सीख लेता है। फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, समाज में जाने लगता है, तो फिर कुछ चीजें समाज से आ जाती है उसके अंदर, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। वो सर जैसी संगति में रहोगे वैसा असर होगा। हाँ, अभी जैसे हम लोग भी है, तो हम अगर पास में जाएंगे हमारे, तो यही सब चीजें हो जाएगी ना हमारे, हमारी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को अगर हम सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो बहुत सारी आदतें हमें आजू बाजू से जो 6 से मिली हुई है। और उन आदतों को समझने के लिए भगवान ने हमारे अंदर 4 ह्यूमन गिफ्ट भी डाले हुए। क्या सही क्या गलत क्या ये समझने के लिए 4 ह्यूमन गिफ्ट भी समझाए गए, जो हमें सब लोगों को पता है। क्लियर हो रहा है? इस टॉपिक के ऊपर तो हम जाएंगे, बट सबसे पहले हम आदतों को समझते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये टॉपिक को ये होना चाहिए। क्लियर हुआ है? हैबिट्स क्लियर हुई आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? यस।
और कुछ आदतें जो होती है वो हमें खुद से, हमारे विचारों से बनती है। कुछ आदतें हमारे बाहर से आ जाती है, कुछ आदतें हमारे सोच, मतलब कैसे, हमारे पहले दिमाग में हमारे सोच आ जाती है कि हमें ये करना है, सोच आ जाती है, फिर वो फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं, फिर एक्शन करते हैं तो उसकी हमें आदत लगती है। पहले क्या आ जाएगी, सोच आ जाएगी, विचार आ जाएगा, उस विचार के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे। अच्छा, उस एक्शन करेंगे तो उसकी क्या लगेगी, हमारी हैबिट्स लगेगी। अच्छा, हैबिट्स लगेगी तो वो हमारा क्या बनेगा, कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर बनेगा तो हमारा फ्यूचर बनेगा। समझ में आया? तो सेल्फ से जो लगेगी वो पहले विचार आएगा। मैं मुझे जैसे मान लो वो कोई आदत है, मुझे अच्छी आदत लगाना है, गुड हैबिट्स लगाना, तो मैं पहले सोचूंगा उसके बारे में। अच्छा, उसके बारे में सोचूंगा, सोचने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्शन करूंगा। मान लो मैंने ना सुबह 5 बजे क्या करनी है, उठने की आदत लगानी है, 5 बजे उठना है, ये मेरे दिमाग में थॉट्स आया, या मुझे वो आदत लगानी, तो पहले थॉट्स आया 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद ना मैं ऐसा ऐसा ये करूंगा जो है वो, फिर उसके ऊपर मैं एक्शन करूंगा, उठूंगा, उठने के बाद जो है वो डेली की एक्शन हुई, एक्शंस करते 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 मेरी वो क्या बन गई, आदत। अच्छा, तुरंत तो नहीं होगा, मुझे पहले किसी को बोलना पड़ेगा मुझे 5 बजे उठाओ, या मुझे अलार्म लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्यों उठना है 5 बजे, ये भी तय करना पड़ेगा ना, क्या? हाँ, सिर्फ 5 बजे उठना है, बट क्यों? उस जब क्यों आपको पता चलेगा तब आप उठोगे कि यार नहीं, 5 बजे उठ के मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, खुद को टाइम देना है, 5 बजे उठने के मैं जो भी चीजें, जो भी आपको लगता है ना वो चीजें करना है। इसका क्यों आपको पता चला तो आप क्या करोगे, अलार्म लगाओगे, किसी को बोलोगे मुझे उठाओ, उठने के बाद ना जो क्यों के लिए आपने उठे हो ना वो चीजें करोगे। करते 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, फिर आपको बॉडी को क्या लगेगी, हैबिट्स लगेगी। क्योंकि जब एक चीज के ऊपर हम निरंतर काम करते हैं तो उस चीज की हमें आदत लगती है, और उसी से हमारा क्या बनेगा, चरित्र बनेगा। चरित्र बनेगा, कैरेक्टर बनेगा, हमारी नजर में भी और दूसरों की नजर में भी ये कैरेक्टर बनेगा। नहीं यार, ये अच्छा 5 बजे उठता है, क्या तो ये कैरेक्टर बना, और उसी में से हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो अगर सेल्फ को एक आदत लगानी ना तो 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक नॉलेज चाहिए उस चीज का, दूसरी बात ना स्किल चाहिए, और तीसरी बात ना स्किल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक इंस्पिरेशन भी चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे गुड जॉब करना है, गुड जॉब, ये मुझे आदत लगानी है मेरी, मुझे एक अच्छा पर्सन बनना है, तो उसके लिए मेरे पास नॉलेज चाहिए नहीं गुड जॉब करने के लिए चाहिए। ओके, अच्छा, उस नॉलेज में क्या आएगा, क्या और क्यों, मतलब क्यों करना है मुझे गुड जॉब, ये सब नॉलेज में आ जाएगा। क्या 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 चाहिए, नॉलेज चाहिए, उस चीज का नॉलेज आया ना, क्यों करना है वो पता होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मेरे पास स्किल होनी चाहिए ना, वो स्किल सीखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे अगर वो अच्छी आदत लगानी तो मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन करना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है, स्माइल से बात करना है, एक्साइटेड रहना है, ये सब चीजें स्किल आ लगेगी। अच्छा, और उसके लिए मुझे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी तो चाहिए, क्या कि क्यों करना है मुझे ये गुड जॉब, क्यों करना है मुझे। समझ में आया क्या? एक आदत लगाने के लिए तीनों चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्या? नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, और इंस्पिरेशन या मोटिवेशन भी चाहिए आपको। तब जाके वो चीज मेरे अंदर, तब जाके मैं मेरा माइंड बॉडी और सोल करने के लिए रेडी हो जाएगा ना। क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे माइंड को भी चाहिए, बॉडी को भी चाहिए, और सोल को भी चाहिए। अगर इंस्पिरेशन है तो सोल से काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि वह एक आदत, हमारे बॉडी में हमें आदत लगाने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है, स्किल की जरूरत पड़ती है, और इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड जॉब कर दिया था, आपको गुड जॉब करना है तो मेरे पास उस रिलेटेड नॉलेज भी चाहिए ना। अच्छा, नॉलेज में क्या आएगा
कैसे होता है, क्या क्या चाहिए और क्यों करना, नहीं क्यों करने, हाँ क्या- राइट, क्या ये नॉलेज में आएगा। नॉलेज और सर स्किल, स्किल अच्छा मेरे पास उसे स्किल चाहिए ना, Yes, sir. अच्छा अगर नहीं है तो वो सीखनी पड़ेगी ना स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, बात कैसे करना है ये सब सीखना पड़ेगा मुझे, Confidence कैसे रखना है, excitement हाँ। कैसे रहना है, तो उसकी मुझे निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इंस्पिरेशन चाहिए मुझे, मतलब मुझे मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए कि क्यों मुझे करना? गुड जॉब करना क्यों है, किस लिए करना है, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि हमारे आदतों के लिए ये अच्छी आदतें लगाने के लिए ये सब चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। जैसे मुझे सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है क्या, तो वो सब नॉलेज चाहिए मुझे, एक्सरसाइज करना है मुझे वो नॉलेज लेना पड़ेगा पहले, एक्सरसाइज भी कैसे हाँ, करना है, वो स्किल सीखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे मोटिवेशन भी चाहिए, नहीं मुझे मेरी सेहत अच्छी रखनी है, ये मेरा मोटिवेशन है। Yes. तो मैं उठूंगा ना 5 बजे, अब मुझे 5 बजे उठ के करना क्या है वही पता नहीं, क्यों 5 बजे उठूंगा, अच्छा गुड जॉब क्यों करना है वही पता नहीं तो क्यों गुड जॉब करूंगा, करेगा क्या। अगर आपको क्यों, मतलब जैसे चोर को चोरी भी करना होती है तो उसको पता है क्यों चोरी करना है, इसलिए चोरी करता है, ऐसे मन में आता चलो आज चोरी कर दो, ऐसा है क्या, नहीं। पहले प्लानिंग होना पड़ता है कि हाँ। कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? क्यों करना है। इसलिए करना है। मतलब वो आदत तो वो तैयारी करेगा, पूरी प्रिपरेशन करेगा, सर विचार से भी आदत बन जाती है। तो बने, मैंने वही तो बताया, विचार आ जाता है ना, गुड जॉब करना ये, अच्छा गुड जॉब करना ये मैं खुद से ये ना विचार बना लिया, उसके ऊपर मैंने एक्शन की, एक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, नॉलेज चाहिए ना, Yes, sir. अरे वो टॉपिक को समझो थोड़ा सा, आप ना रिपीट करोगे ना, सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या विचार आया, विचार करने के लिए, विचार के बाद हमने क्या किया, एक्शन किया, एक्शन करने के लिए हमारे पास नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, बराबर ना। तो विदाउट नॉलेज और विदाउट स्किल हम एक्शन क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, उसके लिए हमारे पास वो स्किल चाहिए, वो स्किल पहले देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्शन करने से क्या होगा, वो आदत बन जाएगी, रिपीट हम उसके ऊपर करेंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, आदत बनेगी। आदत बन जाएगी। आदत आदत से फिर हमारा वो चरित्र बन पाएगा। जैसे कोई पर्सन है डेली गुड जॉब करता है, अच्छा काम करता है, तो उसका कैरेक्टर है बेस्ट मर्चेंडाइजर, क्या ये नाम दिया ना उसको, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट मर्चेंडाइजर, ये उसका कैरेक्टर है ना, बेस्ट एक्टर ये कैरेक्टर है ना, बेस्ट बैट्समैन उसको नाम दिया ना, रन मशीन उसको उसका कैरेक्टर बना ना, रन बनाने वाला। कोहली को, सचिन को भगवान माना जाता है, क्या है उसका, उसने कैरेक्टर बना दिया ना, उसके आदत होने के कारण ही तो उसका कैरेक्टर बना है ना। अच्छा चलो ये एक एग्जांपल, आप शक्ति कपूर का एग्जांपल ले लो, शक्ति कपूर को जानते हो ना, यस सर, तो उसको फिल्म में वही दिखाया गया है, विलन, मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने वाला या रेप करने वाला, तो उसका कैरेक्टर वही बन गया क्या, आगे मैच करता जो देख रहा है वही मैच करता उसके बाद। समझ में आ रहा है कि आपका कैरेक्टर कैसे बनता है, फिर उससे फ्यूचर कैसा बनता है। तो ये काफी सारे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे हैबिट्स हमारे जीवन के ऊपर कितना प्रभाव डालती है, और हमारे खुद के ऊपर तो डालती है, बट हमारी वजह से हमारे आजू बाजू की जो समाज है ना उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव डालती है हमारे हैबिट्स, आदतें। क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। तो पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि हैबिट्स क्या होती है और हैबिट्स कैसे हमारा फ्यूचर बनाती है, कैसे कैरेक्टर बनाती है। ये तो हम टॉपिक पे तो जाएंगे 7 हैबिट्स के ऊपर, ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ विन करने जाएंगे, बट उसका इंपॉर्टेंट ही पता नहीं है ना हमें, तो हम उसको इतना सीरियसली लेंगे ही नहीं। क्या सिर्फ सुनना है इसलिए सुनेंगे, हाँ सिस्टम है, सर ने बताया है, ये किया है। इसलिए मैं आपकी वो प्रस्तावना आपको बता रहा हूँ कि हैबिट्स क्या है, हैबिट्स से क्या होता है, हैबिट से अच्छी हैबिट्स क्यों लगाना जरूरी है। अगर हमें हमारा फ्यूचर बनाना है तो हमें अच्छा कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, और हमारा कैरेक्टर हमारी आदत से बनेगा, और हमारी आदतें हमारे एक्शन से हो जाएगा, और हमारे एक्शन हमारे सोच से आएगी। समझ में, सोच, एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर, फ्यूचर।
तो मिटा नहीं लिखा है ना आपने। फर्स्ट हमारी थिंकिंग आएगी, उससे हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगी, फिर हैबिट, उसकी हमें फिर हैबिट बनेगी, फिर हमारा कैरेक्टर बनेगा, फिर हमारा फ्यूचर बनेगा। क्लियर हुआ? उससे एक्शन और एक्शन से हैबिट। विचार, एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर और फ्यूचर्स। और हैबिट से क्या होगा? आपका चरित्र बनेगा और चरित्र से आपका भविष्य बनेगा। अच्छा, इसमें कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई वो बताओ, कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं हुई? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? काफी सारे एग्जाम्पल दिए हमने, सेल्फ के भी दिए, बाकी लोगों के भी दिए। और ये एक चीज मैंने बताई थी कि हमें ये वो लिखा ना आपने, लिखना मतलब वो समझ दिमाग में डालो, नोटबुक में रखने से कुछ नहीं। एक हैबिट्स करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? स्किल चाहिए। प्रैक्टिस, मोटिवेशन। और थर्ड क्या चाहिए? इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन बोलो, मोटिवेशन बोलो, जो भी है वो भी बोलो, है ना? ये तीन चीजें हमारे पास होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, मैंने जो गुड जॉब का एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी एग्जांपल आप खुद के साथ, मतलब थोड़ा सा खुद का भी दिमाग में क्रिएटिविटी करके कुछ एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं। हाँ यार, ये अगर मुझे हैबिट्स लगाने है तो उसका नॉलेज मेरे पास होना जरूरी है, स्किल मुझे सीखना जरूरी है, और वो इंस्पिरेशन भी मेरे पास होना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे उठने का मैंने एग्जांपल दिया था, 5 बजे उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो क्यों करनी है, वो सब कौन से एक्सरसाइज करनी है, वो नॉलेज चाहिए, वो स्किल चाहिए, वो कैसे करनी है, उस स्किल में कैसे करना ये आएगा ना, कैसे करना है। हाँ, एक्शन क्या करना है वो स्किल में आ जाएगा ना सब। जैसे गुड जॉब करना है तो वो नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा, डिसीजन नॉलेज लेना पड़ेगा, कस्टमर नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, ये नॉलेज मुझे चाहिए। अच्छा, उसका यूज कैसे करना है, मुझे कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, ये मुझे सीखना पड़ेगा स्किल में। और इंस्पिरेशन में मुझे क्यों करना है वो सब चीजें, मोटिवेशन वगैरह सर। मोटिवेशन। यार मुझे अच्छा एक ऑफिस में अच्छी इमेज बनानी है, एक अच्छा पर्सन मुझे बनना है, तो वो इंस्पिरेशन आपके पास होगा, तो आप ना उसके ऊपर काम करोगे क्या, तो आपके दिमाग में ये थॉट्स आएगा, फिर उसके ऊपर आप काम करोगे, उसकी आदत लगेगी, कंसिस्टेंट काम करोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी काम करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। एक दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे ना, तो वो तो नेचुरली ऐसा भी हो जाएगा। इंस्पिरेशन की जरूरत हमें निरंतर काम करने के लिए चाहिए। तो फिर मैं एक्शन हैबिट्स बनेगी, हैबिट से हमारा एक अच्छी इमेज बनेगी ना, बेस्ट काम करता है, बेस्ट ट्रेनर है, बेस्ट मर्चेंडाइजर है, बेस्ट लीडर है, बेस्ट मैनेजर है। तो ऑफिस में उसका कैरेक्टर कैसे बना, अच्छा है। अब कोई पर्सन रहता है हमेशा लेजी रहता है, हमेशा मुंह लटका के खड़ा रहता है, हमेशा उसके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, तो उसकी इमेज कैसे बनती है ऑफिस में? अरे यार हमेशा ये दुखी आत्मा है, क्या दुखी आत्मा है, मतलब उसको बात करने में जाओ तो अरे यार अभी इसको पहले तो उसको सब खुश करना पड़ेगा और फिर बात करनी पड़ेगी। मतलब एक इमेज, कैरेक्टर को हम ये बोलते हैं कि हमारी इमेज ऐसी बनाई गई है हमारे आदतों के कारण। अच्छा, हमारे बिहेवियर के कारण कैरेक्टर में आएगा, बिहेवियर हमारा कैरेक्टर में आएगा। व्यवहार ही तो कैरेक्टर बनाता है। हाँ, व्यवहार ही तो कैरेक्टर बनाता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। और हैबिट्स में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई ऐसा बताओ मुझे जरा। फिर इसमें आपको अगर हम आगे जाएंगे ना तो और इसके अगर थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो हैबिट्स के साथ साथ हमारी काफी सारी मान्यताएं भी बनती है। क्या? बहुत सारी मान्यताएं भी बन जाती है। फिर उसमें भी आ जाती है, फिर अच्छी मान्यताएं बनती है, बुरी मान्यताएं भी बनती जाती है।
तो वो अलग टॉपिक है थोड़ा सा, बट उस चीज के रिलेटेड है, लगा तो बाद में इसको हम देख लेंगे अलग से, बट पहले हैबिट्स को ही समझो। या हम उसमें देखेंगे तो अच्छे आप हाँ दे दो बच्चे जो ऑर्डर दे दो। तो अच्छी हैबिट्स हमें लगाने के लिए या हैबिट्स लगाने के लिए बहुत सारी बीच में मान्यताएं आ जाती है। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं मान्यताओं के बारे में भी। जैसे जो एग्जांपल हमने लिया था, कौन सा? कैसे करेंगे मान्यताओं को डिफाइन, कैसे करेंगे आप बताओ जरा। जैसे सर बहुत टेंशन है, टेंशन दारू पीने से टेंशन कम हो जाता है, ये एक मान्यता रहती है। हाँ बराबर है क्या? बहुत ज्यादा टेंशन बीड़ी पीने से भी खत्म हो जाता है। सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होते हैं। ये भी ऐसी मान्यताएं बना के। अच्छा ये मान्यता नहीं बनाई कि मेडिटेशन करने से भी आदमी रिलैक्स होता है। ये नहीं क्या? बट हाँ नहीं यार टेंशन आया तो मैं दारू पीऊंगा, सिगरेट 2-4 सिगरेट मारूंगा ना तो सारा रिलैक्स हो जाऊंगा। बट हाँ गांव में सही करते हैं लोग, काम करके आते हैं शाम को दारू मारते हैं और बोलते हैं बॉडी ठीक है, फिटनेस है। अच्छा वही अगर हम आए रिलैक्स हो यार ना, मेडिटेशन किया आधा पौन घंटा शांत बैठे खुद के अंदर समझा, तो जितना रिलैक्सेशन दारू पीने से नहीं आएगा ना उतना रिलैक्सेशन तो अपना मेडिटेशन से आ जाएगा। बट ना एक मान्यता बना के रखी है लोगों ने, क्या? सिगरेट पीने से या दारू पीने से क्या हो जाता है? बॉडी रिलैक्स। हाँ बट ये नहीं देखा कि उस मान्यता की वजह से हमें बैड हैबिट्स लगी है और उसके कारण हमें बेवड़ा बना दिया है। शरीर को एक नाम दे दिया है। हाँ शरीर को एक नाम दे दिया है। तो बहुत सारी ऐसी बैड मान्यताएं भी हम बना के रखते हैं और उस मान्यताओं के साथ चलते हैं। कुछ मान्यताएं अच्छी भी होती है जिससे बहुत अच्छा होता है, बट है भी तो मान्यता ही ना। क्या मतलब मान्यता का अगर देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं वैसे मान्यता बनती है। जिस चीज को हम वैसे देखेंगे वैसे हमारी मान्यता बन जाएगी। तो जो है वो देखना होता है। ये एग्जांपल समझे, मान्यता बहुत सारी है ना, बहुत सारे हमारे लाइफ में भी बहुत सारी मान्यताएं हमने बना के रखी है। जैसे इस टेरिटरी में जाऊंगा तो काम हो जाता है, मैं टेरिटरी में जाऊंगा तो काम नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। या बहुत सारी ऐसी भी मान्यता होती है अपना किसी दिन मैंने ये चीज खाई तो मेरा काम हो जाता है, या मैंने वो शर्ट अगर पहना तो मेरा गुड जॉब हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। ये मेरा एकदम लकी शर्ट, ऐसा होता है ना यार, ये लकी गाड़ी है, लकी शर्ट है कि ये पहनूंगा तो साला काम हो ही जाएगा, टेंशन नहीं। हाँ, ऐसा होता है सर। वो मान्यता हमारे अंदर फिक्स होती है तो वो चीज भी तो हो जाता है वो। बोनस वो क्योंकि हमारे अंदर से हार्मोन रिलीज होता है। सैटरडे के दिन हमारा काम हो जाता है क्योंकि बोनस रहता है, उसके लिए हम काम करते हैं। उसके अंदर के साइंस को हम नहीं समझते सर, हमारा हार्मोन रिलीज हो रहा है सर। हमारी वो चाहत को नहीं समझते। लॉजिक क्या एक मान्यता आज बना के हम रखते हैं क्या? हाँ, वैसे कुछ अच्छी मान्यता ना, ये शर्ट पहनूंगा तो मान्यता अच्छी ना, पूरा थोड़ी ना है। इलेक्ट्रिक पेन है ये। हाँ ये पेन लकी रहता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों को गाड़ी लकी रहती है। तो ये ऐसी मान्यताएं भी रहती है, उसमें बहुत सारी ये मान्यताएं मान्यता रहती अच्छी है सर। हाँ? किसी को गुड मान्यता बोल सकते हैं। तो क्या कुछ मान्यताएं ऐसी होती है कि नहीं यार ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होगा। सिगरेट वाली दारू वाली ज्यादा ही हो गया। कुछ लोगों की मान्यता ये भी रहती है कि जिस दिन प्लानिंग फीडबैक नहीं करता उस दिन गुड जॉब हो जाता है, जिस दिन प्लानिंग फीडबैक करूंगा गुड जॉब ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। ये भी मान्यता रहती है, हो जाता है, बहुत बार ऐसे ही हो जाता है। हाँ? जिस दिन ज्यादा प्रिपरेशन करो काम नहीं होता। हाँ, जिस दिन जाता यार साला बहुत एकदम सीरियसली प्लानिंग फीडबैक किया, कल जाके बिजनेस करूंगा उसी दिन देखो क्या आएगा। खाली प्रिपरेशन होता है सर, एक्शन नहीं होता रिजल्ट है। कहता ऐसी भी मान्यताएं रहती है, उस हैबिट्स में ही आ जाएगा। वो टॉपिक थोड़ा सा रिलेटेड अलग बोल सकते हैं या हैबिट्स का भी टॉपिक बोल सकते हैं, बट है उसी रिलेटेड। क्लियर हुआ? यस सर। तो हैबिट्स को समझो थोड़ा सा कि हमारे हैबिट्स से क्या क्या है, कैसी है, क्या खुद को समझो। लास्ट टाइम भी आई थिंक ग्रुप में भी मैंने हैबिट्स को लेकर कुछ चीजें बताई थी। देखो क्या टॉपिक था वो? वर्किंग हैबिट, वर्किंग हैबिट्स और वर्किंग स्टाइल के बारे में हमारी बात हुई। तभी भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि एक्चुअली हैबिट्स क्या है और वो स्टाइल हैबिट्स क्या है वो बताया था। वो आपको लिखा हुआ है तो वो पढ़ो। ये समझ में आया हैबिट्स को? बेस समझ में आया? तो कल हम थोड़ा सा अगला टॉपिक जो है सेल्फ विक्ट्री वाला, क्या अभी हैबिट्स को अगर हम समझेंगे तो हम समझ में आएगा कि अभी सेल्फ को विन करने के हमें कौन कौन से हैबिट्स से लगानी है, कैसे करना है।
क्लियर? तो बाकी का हम देखते हैं, कल देखते हैं। ये डायग्राम के हिसाब से हम देखे जाएंगे। पहले सेल्फ विक्ट्री को कंप्लीट करेंगे। सेल्फ विक्ट्री में 3 आती है, कौन कौन सी? बी प्रोएक्टिव, थिंक विद एंड माइंड, और थर्ड पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। ये 3 आती है। और फिर आते हैं पब्लिक विक्ट्री, क्योंकि पब्लिक को तब विन करेंगे जब हम खुद के ऊपर विजय पाएंगे। क्या? तो इसलिए पहले सेल्फ विक्ट्री ले लेते हैं, जो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज की प्लानिंग है क्या सबकी? गुड जॉब करोगे? हो गया? माइक बंद हो गया। हाँ, माइक बंद हो गया।